हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस, रेलवे में जो भर्ती निकली थी एएलपी की, तो उसके रिगार्डिंग कुछ और अपडेट्स आई है, उसके एग्जाम डेट के बारे में और अपकमिंग एग्जाम वैकेंसी के बारे में और किसी के नोटिफिकेशन आने वाले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो भी एप्लीकेंट है वो जो सी1 मतलब जो भी जो एएलपी वाली वैकेंसी, जो मैं आपको बता दूं 5500 प्लस वैकेंसी है, कुछ एलिजिबिलिटी है। मैंने उसका पूरा वीडियो बना के रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। उसको उन्होंने कहा है कि 19/2 लास्ट डेट है, तो उससे पहले अब लें, क्योंकि लास्ट टाइम की जो रश से या नेटवर्क कंडीशन से आप बच जाएं। नेक्स्ट अपडेट आपके लिए ये है कि जो सीबीटी 1 एग्जामिनेशन है वो टेंटेवली जो कंडक्ट होने वाला है वो जून और अगस्त के बीच में होगा। मतलब एक तरीके से इन्होंने पहले ही शेड्यूल बनाने का काम कर दिया है। मतलब न्यूज में आ रहा था कि आप नेक्स्ट ईयर से जो रेगुलर जो रेलवे के एग्जाम आया करेंगे, तो इन्होंने अभी से अपना माइंड मेकअप शुरू कर दिया है। तो इन्होंने जैसे कि शेड्यूल हमें दे दिया है कि जून से अगस्त के बीच में आपका एग्जाम हो ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड स्टेज जो सीबीटी 2 होगा, वो टेंटेवली शेड्यूल होगा सितंबर में। मतलब अगस्त, मतलब अगस्त तक अगस्त का मतलब ये है जून से अगस्त तक आपका प्रीलिम जो सीबीटी 1 है उसकी कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा और सितंबर में तो मे बी आपका जुलाई तक आपका पक्का एग्जामिनेशन हो ही जाएगा। अगस्त से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, अगस्त तक आ जाएगा, है ना। और सितंबर में आपका सीबीटी 2 होने वाला है। मतलब इन्होंने मंथ कोई डेट नहीं दी है, पर एक मंथ का जो क्राइटेरिया दे दिया है, तो वो बहुत लीस्ट डिफरेंस है। मतलब सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में आपका ये हो सकता है 30 दिन या 30 दिन से भी कम दिन का टाइम गैप हो। तो इस चीज का आपको रिमाइंड करना है। एक चीज और मैं बता दूं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन महीनों में कुछ और ग्रेजुएशन लेवल के या फिर मतलब 10+2 लेवल तक के बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं। तो प्लीज अपनी जो प्रिपरेशन है तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट कीजिएगा ताकि वो एग्जाम इस एग्जाम के प्रिपरेशन का कोई इन्फ्लुएंस और डिस्टर्ब ना कर पाए इसको, और एनकरेज करें, और मतलब इसकी एफिशिएंसी और इंक्रीज करें ताकि आपका सिलेक्शन परसेंटेज और बढ़ जाए। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जो एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है। ठीक है, इस शेड्यूल इन नवंबर, मतलब जो इसका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो आपका नवंबर में होगा। मतलब भाई देख रहे हो, इस एग्जाम की पूरी रूपरेखा, पूरा टाइम टेबल, 1 to 1 फर्स्ट स्टेप कब होगा, सेकंड स्टेप कब होगा, नवंबर, मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो दिसंबर में या जनवरी में आपकी पक्का ज्वाइनिंग हो जानी है। ठीक है, देखो मैं कह ही रहा था, देखो इन्होंने सीधा बोल दिया डीवी की जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट है जो इस एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन होंगे उनका डीवी, है ना, डीवी के लिए नवंबर और दिसंबर, मतलब ये समझ लो आपका नवंबर में रिजल्ट जो एप्टीट्यूड एग्जाम होगा उसके बाद तुरंत जल्द से रिजल्ट आएगा और दिसंबर में आपका डीवी हो जाएगा। मैंने अभी नोटिस पढ़ा नहीं था, बाई मिस्टेक मेरे मुंह से यही निकल गया, क्योंकि जो एजम्पशन में इतना पढ़ के आ रहा था, इट्स फर्स्ट सीबीटी 1, सीबीटी 2, सीबीटी 3 कह रहा हूँ, एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना, ये तीनों स्टेप छोड़ के तो फिर जो नेक्स्ट स्टेप है तो मैं जितना जल्दी होना ही था। ठीक है, तो अगर इस तरीके से शेड्यूल पूरा कंप्लीट अगर चलता रहा तो ये समझ लो पक्का आपकी जनवरी में ज्वाइनिंग हो जानी है। तो इस तरीके से माइंड मेकअप कर लो कि अगली जनवरी में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की सैलरी लेनी है या फिर से ही एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो जल्दी से लग जाओ। नेक्स्ट आपके लिए अपडेट क्या है, जैसे देख सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एएलपी द प्रोविजनली प्लान्ड एंड इशू इन जनवरी। भाई इन्होंने कह दिया है दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा, जनवरी में ज्वाइनिंग हो जाएगी, और जो नेक्स्ट जनवरी की, मतलब अगले साल की जनवरी की जो वैकेंसी है वो उन्होंने बता दिया कि एएलपी की पक्का प्रोविजनली इन्होंने कह दिया है। ठीक है, कि आपकी जनवरी में वैकेंसी आएंगी, और मे बी इस तरीके से इन्होंने कहा है कि जैसे कि मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि धीमे धीमे इसका कैलेंडर भी निकलने लगेगा। जैसे एसएससी का निकलता है, यूपीएससी का निकलता है, यूपीपीसीएस का निकलता है, जितनी पब्लिक सर्विस कमीशन है सबका निकलता है, स्टेट वाइज जितनी भी सबऑर्डिनेट्स बॉडीज हैं उन सबका निकलता है। तो इस तरीके से रेलवे भी अपना कैलेंडर एक तरीके से, मतलब जिस शेड्यूल में ये चल रही है ना, पूरा टाइम टेबल वर्ल्ड मंथ टू मंथ बिल्कुल बटा हुआ है, और उन्होंने नेक्स्ट जनवरी मतलब अगले साल की जो वैकेंसी के बारे में बता दिया है आपको कि पक्का नोटिफिकेशन आएगी नेक्स्ट साइकिल जो भी होगी, तो उसमें आपको एएलपी की वैकेंसी मिलेगी। हाँ ये जरूर है कि जैसे कि इस बार, जैसे कि पहले वैकेंसी जितनी भी ज्यादा मिली थी 40-50 हज़ार की समथिंग, तो वो उस तरीके की वैकेंसी नहीं है। लेकिन मेन चीज एक चीज तो है हमारी कि मतलब पक्का हमारी वैकेंसी आएंगी, तो हमें चूकना नहीं है, जल्द से जल्द सिलेक्शन लेना है और इस जो प्रिपरेशन की जर्नी को से आगे मूव ऑन करके अपनी नेक्स्ट लाइफ के स्टेप पे आगे बढ़ना है। अब एक और चीज अपडेट आ रही है। ठीक है, एक अपडेट, ये जो अपडेट है ये 30 जनवरी की है, लेकिन ये 31 तारीख को नाइट में आया था, है ना। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, जल्द से जल्द आपकी एक और वैकेंसी आने वाली है, और एक नहीं दो वैकेंसी आने वाली है। बहुत से कैंडिडेट इस चीज का वेट कर रहे हैं कि मतलब टेक्नीशियन की वैकेंसी कब आएगी भाई, टीटी की वैकेंसी कब आएगी, और पैरामेडिकल की वैकेंसी कब आएगी। जैसे कि अगर आपको सब लोगों को ध्यान हो, 2019 में वैकेंसी आई थी एक, जिसमें कि टीटी की थी वैकेंसी, एएलपी की थी, और ग्रुप डी की वैकेंसी थी, और टी और लोको पायलट, सॉरी पैरामेडिकल की वैकेंसी थी। तो उसका जैसे अलग से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो वो सब कब आएंगी अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन एंड अपकमिंग नोटिफिकेशन, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, तो जल्द से जल्द आपकी वो भी वैकेंसी आ जाएंगी, और धीमे धीमे करके एक मंथ के अंदर मेरे को तो लग रहा है कि फरवरी में ही आपकी जो टेक्नीशियन की वैकेंसी भी आ जाएंगी। तो जैसे ही नेक्स्ट नोटिस आता है उसमें मिलते हैं। जय हिंद।